ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 का। उससे पहले हम थोड़ा सा एक प्रे करते हैं, छोटा सा एक प्रे करेंगे। आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? बोलेंगे, थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल। और ये देखिए, ये आप हैं, काफ़ी मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ। वेल, लेक्चर नंबर 9 है आज। उससे पहले 1 to 8 हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करूं, कल जो क्या पढ़ा मैंने, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा 3D पैकिंग के बारे में। 3D पैकिंग के बारे में पढ़ा। और 3D पैकिंग में क्या क्या हम पढ़ा? एक पढ़ा HCP और दूसरा पढ़ा CCP, या इसी को बोलते हैं FCC। ये पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ लिए इसके बारे में। जो जानना था वो जान लिए, जितने जो हमारे सिलेबस में है, जितने चाहिए लेवल, उसके लिए हम लोग अप टू एडवांस लेवल तक के गए, ठीक है? दीज आर द फिनिश्ड। एंड देन अब हम बात करते हैं वॉइड। व्हाट इज द इंटरस्टिशियल वॉइड? क्वेश्चन ये बनता है, इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है? तो साहब ये देखिए, वॉइड से ही पता चल जाता है। ये पहले वॉइड क्या होता है? तो खाली स्पेस होता है। खाली स्पेस जो होगा उसी को वॉइड बोलते हैं। यस सर नो? खाली स्पेस को ही बोलते हैं वॉइड। अब खाली स्पेस होगा तो किसके वजह से होगा? तो जब एटम्स के वजह से आप किसी भी क्रिस्टल को बनाते हैं, एटम को लेकर के बनाते हैं, तो एटम का किसी भी तरीके से अरेंज कीजिए। अगर ये दो चार, मैंने इस तरीके से अरेंज करें, एक एटम एटम एटम, जस्ट इसके नीचे में एक और एटम एटम एटम, इस तरीके से अरेंज करें, या एटम 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 करें और एटम एटम, दो एटम के बीच में तीसरा एटम को रखें, किसी भी तरीके से अरेंज करें। मीन्स व्हाट, आपको मैं बता चुका हूं कि ये कैसे कैसे होता है। स्क्वायर प्लेनर वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं और ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में बात करें। देखिए, स्क्वायर के केस में ऐसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, ट्रायंगुलर वॉइड टाइप का। जैसे कि ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, फिर ये इसके बीच में, फिर ये इसके बीच में, फिर इसके बीच में, समथिंग ऐसा डिफरेंट। ये दोनों के बीच में ये वाला आता है, राइट? मैंने जस्ट नीचे में आता है, कहने का मतलब। तो इससे ट्रायंगुलर वॉइड बनता है और इससे क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है। तो दो टाइप का हमारे पास। मीन्स व्हाट, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो एटम्स का अरेंजमेंट, यही दो पॉसिबल है। एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे ही, या तो बिल्कुल एक तरीके से सीक्वेंस में, एक लाइन जिस तरीके से लाइन है उसी लाइन को सेम, और या तो क्या करना है, ए अलग हो जाएगा, ए लाइन का अलग, और बी लाइन यहां से शुरू कर दे, फिर ए लाइन यहां से शुरू करें, फिर बी लाइन यहां से शुरू करें। ऐसा ही हमने पढ़ा है, हमने बात कर चुका है इसके बारे में। तो देखिए, इंटरस्टिशियल वॉइड के केस में कहता है, गैप फॉर्म्ड इन बिटवीन देयर टचिंग स्फीयर। गैप का फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन टचिंग स्फीयर के, आर नोन एज द इंटरस्टिशियल वॉइड। एंड देयर आर टू टाइप्स। दो टाइप का होता है इंटरस्टिशियल वॉइड। कौन कौन से बोलिए? पहला होता है, इट्स 2D वॉइड। 2D वॉइड उसको बोलते हैं जो 2 डायमेंशनल, मतलब क्या, एक प्लेन में लाई करा, एक्स एक्सिस ये होगा, वाई एक्सिस ये होगा, यानी कि एक ही प्लेन में लाई किया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक प्लेन में लाई किया, तो उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेनर वॉइड। दैट इज द नेम ऑफ द प्लेनर वॉइड। प्लेनर वॉइड कब बोलते हैं? एक सीधा सा सिंपल सा बात है। प्लेनर वॉइड उसको बोलते हैं जो एटम्स को हम अरेंज करें, एटम्स को जो भी अरेंजमेंट कर दें, एक लेयर बिछा दें, जो हमको बीच बीच में वॉइड जो मिलेगा, उस वॉइड का सेंटर और एटम्स का सेंटर, जितने सारे एटम बिछाए उस सब का सेंटर बिल्कुल एक प्लेन में लाई करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी कि जे बीचों बीच से उसको कट करे। तो उसके सेंटर से जब पास करेंगे ना, तो एटम के सेंटर से भी जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वॉइड के सेंटर से भी पास करेगा। तो एक ही प्लेन में दोनों लाई किया। कौन कौन से? वॉइड का सेंटर एज वेल एज एटम का सेंटर। दैट इज कॉल्ड द 2D वॉइड, यानी कि 2 डायमेंशनल वॉइड, या इसी को बोलते हैं दैट इज द प्लेनर वॉइड। ठीक है? तो प्लेनर वॉइड का मतलब क्या हुआ? दो ही लाइन में होना चाहिए मेरे पास, इस तरीके से ही होना चाहिए मेरे पास, एक्स एक्सिस में हो और वाई एक्सिस में हो, यानी कि जो अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होगा। आज कभी होगा तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, या फिर अरेंजमेंट होगा तो एक्स एक्सिस में ऐसे होगा, वाई एक्सिस में फिर ऐसे हो जाएगा, समथिंग ऐसा, फिर से ऐसे, मतलब कि अल्टरनेट वे में फिर से ऐसे। समझ पा रहे हैं? ये हम बात कर चुके हैं अरेंजमेंट के बारे में भी, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। तो दो टाइप का अरेंजमेंट के बारे में हमारे पास क्या 2D वॉइड में। तो देखिए क्या लिखा, वॉइड इन विच सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर एंड सेंटर ऑफ वॉइड आर इन सेम प्लेन, देयर आर 3 टाइप, 3 टाइप का होता है। देखिए क्या क्या, एक होता है लीनियर वॉइड। लीनियर वॉइड किसको बोलते हैं? ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, एक ही लाइन में होना चाहिए साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब दो एटम, अगर दो एटम के बीच में यहां जो वॉइड बना है,
दैट इज कॉल्ड द लीनियर वॉइड, इसी को बोलते हैं इट्स ए लीनियर वॉइड। अब बात करते हैं सर वो उसको टच क्यों नहीं करा दिया, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। डिफरेंट बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकता है। सपोज मैं आर्गन ले लूं, ये आर्गन ले लूं, क्या ये आर्गन आपस में टच करेगा? नहीं, टच नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, आप तो पूरे पास पास नहीं आ सकता, ये दोनों पास पास कब आ सकता है? जब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो। अब बात करते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहां से है ना, तो ये पास पास आ जाएगा, पास पास आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब यहीं पे मिनिमम हो सकता है, इसके बाद और तो दबाएंगे तो रिपल्सन होना शुरू हो। जैसे कि आप बचपन में खेले होंगे, दो मैग्नेट ले लेते और क्या करते हैं हम लोग, क्या बात कर, दो मैग्नेट ले लिए, एक साउथ पोल और साउथ पोल, अगर दोनों को रिपल्सन करता है यहां तक कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जब यहां करेंगे तो चिपकेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे भागेगा। मींस व्हाट, दोनों सेम टाइप का। अब यहां तक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहां तक आया तो इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब क्या, जो अगर बिल्कुल मैग्नेट को यहीं पे रख दे तो ऑटोमेटिक रह जाएगा और कोई रिपल्सन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। लेकिन और पास करें तो इस केस में क्या हो जा रहा है, और जैसे ही पास करेंगे तो क्या सीन आ जा रहा है, रिपल्सन क्रिएट, और दूर करते तो क्या सीन आ जाएगा, अट्रैक्शन। मतलब क्या, ये एक फिक्स्ड पोजीशन पे जा आकर के एटम बैठ जाए और उसके बीच में जो वॉइड मिलता है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर वॉइड बोलते हैं। ये लीनियर वॉइड का, लीनियर वॉइड कहीं पे भी नहीं पढ़ना, कहीं पे नहीं समझना, ये वॉइड की चर्चा कर रहे हैं तो वॉइड के बारे में आपको बता रहे हैं, दैट इज द लीनियर वॉइड भी होता है, दैट्स ऑल। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता इस टाइप से, ठीक है। तो लीनियर वॉइड ऐसे देखा गया है, लीनियर वॉइड ऐसे भी होता है, लेकिन कोई भी क्रिस्टल ऐसे बन ही नहीं पाता, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बात करें दूसरी लीनियर वॉइड के बारे में जान गए। दूसरी बात, ट्रायंगुलर वॉइड एंड स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब बात करते हैं वन बाय वन, आपको पिक्चर के द्वारा, मैंने कोई डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा जी कैसे कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो एक हो गया प्लेनर वॉइड, प्लेनर वॉइड। दूसरा होता है नॉन प्लेनर वॉइड, इट्स कॉल्ड नॉन प्लेनर वॉइड। दीज आर द नॉन प्लेनर वॉइड। नॉन प्लेनर वॉइड किसको बोलते हैं, देखिए कि वॉइड का सेंटर, वॉइड बोले छोटा, और एटम का सेंटर दोनों ही अलग अलग लेयर में होंगे। जैसे कि अगर आपने एटम बिछा दिया, उसके ऊपर में एक और एटम बिछा दिया, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं दो उसके बीच में एक वॉइड बनेगा। एक लेयर ऐसे बिछाया, उसके ऊपर में फिर से और एटम बिछाया, तो भैया ये नीचे वाला जो बॉल है, ऊपर वाला, इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। तो नीचे वाला लेयर में जब कट करेंगे, नीचे वाले लेयर को ठीक, बॉल को ठीक आधा से कट करेंगे, यानी कि सेंटर से पास करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, एक अलग प्लेन मिलेगा। उसके ठीक ऊपर से जाएंगे तो वॉइड का प्लेन मिलेगा, यानी कि वॉइड का सेंटर मिलेगा। उसके ऊपर में जाएंगे तो फिर से ऊपर वाले लेयर का सेंटर मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ द एटम एंड सेंटर ऑफ द वॉइड आर लाई इन द डिफरेंट प्लेन, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लाई करता है। दैट इज कॉल्ड द नॉन प्लेनर वॉइड। यस और नो, यस और नो, यस। ओके, तो इस केस में भी तीन टाइप का हमको पढ़ना है। देखिए क्या क्या है, सी हियर, इस केस में तीन चीजें पढ़ना है हमको, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वॉइड। वंस अगेन मैं आपको फिर से यहां पे चल करके और फिर से डायग्राम से मैं आपको बताता हूं कैसे होता। पहली बात हम देखते हैं प्लेनर वॉइड। देख लीजिए, ऐसे ही एक छोटा वाला यहाँ पे फिर से आ जाएगा, यहाँ पे छोटा वाला आ जाएगा, एक फिर से एक बड़ा वाला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, यस और नो। तो अगर मैं पूछता हूं जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो भैया 1 और 1 2। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूं तो क्या 1 और 1 2, ठीक है। तो जिस किसी भी एटम का बात पूछे, अगर पूछता है जब वॉइड में बैठा हुआ एटम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आपको बताना है उससे कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, दैट्स ऑल। नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। देखिए 3 एटम हो गया, तीनों एटम को एक प्लेन में मैंने लाइक कर दिया, और भी इस तरीके से बिछाएंगे, जब बिछाएंगे तो यहाँ पे भी एक एटम होगा, यहाँ पे भी एक एटम होगा, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे भी एक एटम होगा, फिर से यहाँ पे भी एटम होगा, समथिंग ऐसा होगा, ऐसा होते जाएगा, होगा। अब देखिए जब यहाँ पे है तो ये तीनों आपस में क्या है, टच में है। यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्या, दीज आर कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा क्या आर, और ये आर,
लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए क्या होगा, देखो ये वाला आर होगा, यहां तक कैपिटल आर होगा और ये वाला स्मॉल आर होगा, होगा ना, होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 1 सेकेंड, इसके बीच का 60 डिग्री, तो ये छोटा वाला के बीच का एंगल कितना, 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये यहां से करेंगे तो देखिए ये आर हो जाएगा और ये आर, क्यों यहाँ, क्योंकि ये टच में है, दोनों आपस में टचिंग में है, ये वाला टच है, तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो हम क्या बोलेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। मैंने क्या लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल डिवाइडेड बाई दिस वन, मीन्स व्हाट, यहां से देखिए, यहां से यहां दीज आर द 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो हम क्या लिखते हैं, वही बात है, cos 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू, ये देखो ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या बोलते हैं, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर, वही मैंने लिखा है उसमें। इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपके पास ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मेन चीज यही याद रखना है, मेन चीज ये याद रखना है, आर बाई आर इज इक्वल टू 0.155, राइट, यस और नो, ओके। लीनियर वॉइड का रेशियो के लिए कुछ बात नहीं किया, क्योंकि जो वो कहीं पे भी नहीं मिलता, बस ये नाम है, वॉइड के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए लीनियर वॉइड का चर्चा कर दी, अन्यथा उसका कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा साहब, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1 2 और 3, सॉरी 1 2 और 3, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो 0.155 रेडियस रेशियो, इसको रेडियस रेशियो बोलते हैं, रेडियस रेशियो, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। देखिए स्क्वायर प्लेनर वॉइड में कहता है वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग 4 स्फीयर, 4 स्फीयर को मिलने से, ऑल इन सेम प्लेन, सब सेम प्लेन में है, इज नोन एज द स्क्वायर प्लेनर वॉइड, यानी कि चारों के चारों सेम प्लेन में है, चारों के चारों सेम प्लेन में है, 1 2 3 4 ऐसे, तो बीच में एक वॉइड बन गया। अब इसी का कैलकुलेशन करना है, देख लीजिए, देखो ये AC बराबर कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 2R, ये और ये R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू 2R, यस और नो, तो ये 2R है, ये 2R है, अगर मैं 2R को इज इक्वल टू A मान लूं, दैट इज द A, तो A इज इक्वल टू 2R होगा, ओके। तो इसके बीच का ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये A है, ये भी A है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, √2A होगा ना, चलो इतना समझ गया है। AC बराबर BC इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R, दीज आर द इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया, आया। दूसरा बात करते हैं AB, दूसरा देखिए AB, वेर इज AB, AB इज द, दीज आर द हाइपोटेन्यूज, AB इज इक्वल टू √2A अभी निकाला, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, R प्लस स्मॉल 2R, ऐसे ही हो रहा है, यानी कि 2 स्मॉल आर होगा, मतलब क्या, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r and that is equal to 2 into capital R plus small r and that is equal to √2A, yes sir no, ये दोनों बराबर होगा, चूंकि यहां से यहां A के फॉर्म में निकाला तो √2A आया, इक्वल टू रेडियस के फॉर्म में निकाला तो 2 इंटू R प्लस R आ जाएगा क्या, ये देखिए यहीं पे ये चीजें लिखा हूं मैं यहाँ पे, 2 तो √2A इज इक्वल टू 2 इंटू R प्लस R, यस सर नो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, ये 2 है 1 है, जब करेंगे तो A और A कट जाएगा, इस तरीके से रेडियस रेशियो आपके पास क्या मिला, स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R 0.414, दैट्स द 0.414। सी हियर, यहाँ पे क्या समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितना है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 है ना, 4। हमने क्या देखा, रेडियस रेशियो कितना देखा 0.414, इससे पहले वाला केस में क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, रेडियस रेशियो क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, दैट इज इक्वल टू 3, और रेडियस रेशियो क्या था 0.155 है ना, ओके। मींस व्हाट, हमने क्या समझा, जब अगर रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, देख लो, हमने रेडियस रेशियो कम था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, रेडियस रेशियो ज्यादा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यस और नो। ये फंडा को मैं इस्तेमाल करूंगा, तो हमको ये दूसरा हमको कैलकुलेशन याद रखना है, दिस इज द सेकंड कैलकुलेशन, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, यानी कि रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.414, यस और नो, यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब देखिए 4 एटम इसके अंदर भी था, ये 4 ही एटम से मिलकर बना है,
4 एटम के मिल से एक और भी बनता है, दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या बोलता है, द वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग 4 स्फीयर, 4 स्फीयर तो टच में रहेगा, 3 इन द सेम प्लेन, 1 इन द अपर और बॉटम प्लेन इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए एक बात बताता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड में देखिए 3 प्लेन में 1 2 1 3, ठीक है, ऊपर से एक और स्फीयर आकर के बैठा दिए, जो यहाँ वॉइड बना है दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल होल, या इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये जो मैं बनाया हूं, देखो इधर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये क्या था, दीज आर द वॉइड, दीज आर द वॉइड। इस वॉइड में एक और कार्बन बैठा था भाई, ऐसे ही बनता। अगर ऐसा नहीं बनता ना, ये वॉइड में कार्बन नहीं बैठता ना, तो हमारे पास डायमंड का शेप कभी नहीं आता। तो उतनी वॉइड की उतनी रेडियस होती है जिससे कि ये आसानी से इसमें आकर के बैठ जाए। अब देखना ये है जी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी जरूरत पड़ती है भाई। हमने स्क्वायर प्लेनर वॉइड देखा 0.414, वो भी 4 एटम से बनता था। और टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन क्या है, या टेट्राहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन क्या है, रेडियस रेशियो क्या होगा, आगे देखते हैं। सी हियर, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है साहब, हमने क्या दिखाया, 1 2 3 और ऊपर से स्फीयर 4, चारों आपस में टच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये वॉइड है, ये वॉइड है, तो यहां पे सपोज दैट मैं कार्बन ही रख दिया, और ये वाला एक कार्बन एटम होगा, ये और ये दोनों आपस में टच में होगा नहीं होगा, ये टच में होगा, बोलो टच में होगा। इसके बाद से ये और ये आपस में टच में होगा कि नहीं होगा, बोलो इससे टच में होगा कि नहीं होगा। चारों स्फीयर टच में है। पहली बात मैं बता दूं, सी हियर, एक चीज बता दूं, ये देखो, ये यहां जो वॉइड बना है, यहां जो वॉइड बना है, आप क्या कहेंगे सर, 1 2 3 4, तो ये चार टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ये टेट्राहेड्रल जब वॉइड बनेगा तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3, ऐसे 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 और ऐसे। मैंने क्या कहा जी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ये टेट्राहेड्रल वॉइड तब बनता है, इसमें कार्बन आप आकर के फिट कर सकते हो। बट राइट नाउ अभी हम वॉइड की बात ना, हम ये वाला टच में है, ये वाला टच में है, ये वाला टच में, ये वाला टच में, चारों के चारों आपस में टच में है। अब देखिए यहां पे मैं कैलकुलेशन क्या बता रहा हूं, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, ये दोनों आपस में टच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक का क्या होगा, ये देखो, ये वाला ऐसे होगा, ऐसे, राइट। तो ये R है, अगर ये R है, और यहां से यहां तक का बात करें तो ये ऐसे होगा, तो ये R होगा। तो ये टोटल कितना 2R, ये कितना 2R, ये कितना 2R, ये कितना 2R है, नहीं है, सब के सब क्या हो जाएगा, 2R 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 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको वहां से कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 2R 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 समझ गया, ये वॉइड है, वॉइड के रेडियस परपेंडिकुलर डाल दे, तो इसका एंगल 109 डिग्री का होता है, हम जानते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हमने क्या किया, आज यहां पे कर दिया, इसको ठीक परपेंडिकुलर पे यहां पे डाल दिया। जब परपेंडिकुलर पे डालेंगे तो इसका ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये देखो, ये वाला रेडियस का, ये इसका एटम का रेडियस कैपिटल R, और इस वॉइड का रेडियस इट्स स्मॉल r, मैं मान लेता हूं स्मॉल r। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये कितना एंगल हो गया। अब देखिए यहीं से मैं बता रहा हूं, यहां से एक एटम यहां पे होगा, ये टच में होगा, यहां से ये एटम होगा, यहां पे होगा, कुछ टच में होगा, ऐसा होगा। तो देखो रेडियस इसका R, इसका R, दोनों का रेडियस R हो गया, आपस में टच में है भाई, बोलो दोनों का रेडियस R। एंगल कितना होता है, बोलो 109 डिग्री। ये कितना होता है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया, और ये हमको निकालना है, काम बन जाएगा मेरा। तो देखिए थीटा इजकल टू 109 डिग्री 28 मिनट, साइन थीटा बाई 2 इजकल टू क्या कर दूं मैं, तो देखो इधर अगर थीटा बाई 2 कर दिया, ये वाला एंगल दैट इज द थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके सामने में जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो यहां साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 0.28 मिनट, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 डिग्री 44 सेकंड 44 मिनट। अब इसी 44 मिनट का इसका एंगल का वैल्यू कितना होता है, ये तो हमको नहीं पता। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120, ये बता सकता हूं, लेकिन ये तो नहीं बता सकता। तो
इसके लिए प्रैक्टिकल या साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे वो उससे भी शायद नहीं आएगा। तो इससे क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू 0.225 आ जाएगा। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट बोलो। ये देखो यहाँ पे अगर सपोज दैट कार्बन रख दिया, ये वॉइड में आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, यस और नो, 4 जगह चारों से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका वन सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो हमने क्या सीखा, एक चीज देखी, आर कैपिटल आर इक्वल टू 0.155, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू 0.414, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू 0.225, राइट। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन ये है जो मैंने बताया था, जो रेडियस रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। तो आपको इसी में याद रखना पड़ता है। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में ये 4 स्फीयर से दोनों मिलके बनता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। इसके आगे भी मैं दिखाता हूं जो रेडियस रेशियो कैसे बढ़ता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ता, वो बाद में दिखाता हूं मैं। बट जनरलाइज फॉर्मूला यही है, जनरल तरीका से इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही देखेंगे, जो रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। क्या इसमें रेडियस रेशियो बढ़ा है, देखो 0.414 है, इसका कितना है 0.225 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0.3 है। अब मैं बता देता हूं आपको, यहीं पे एक छोटा सा बता देता हूं, हालांकि आगे बताता मैं। 0.155 से लेके रेडियस रेशियो कुछ भी हो और 0.414 तक होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। ये हो जाएगा 0.414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है ही है, और ये हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसलिए इससे बड़ा होना पड़ेगा हमेशा। ये इक्वल टू का साइन यहां लगा सकते हैं, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते। इतना होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो होगा ही, अगर इन दोनों के बीच में होगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन अगर 0.155 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 होता है। तो ये आगे भी हम देखते कि इसके लिए क्या क्या होता है। तो बस इतना मेनली हमको क्या बात करना पड़ा, ये दी जाता टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड तो है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कहां पे उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो देखिए क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर, ये कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होगा, इस कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने एटम लगते थे, ये देखो ये वॉइड हो गया 1 2 3 4, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम, 4 एटम। मैं मान लेता हूं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये तरीका जैसे मैं समझा रहा हूं, शायद ही कहीं आपको मिलेगा ऐसा समझाने वाला, मैंने ऐसा यूट्यूब वगैरह पे शायद नहीं मिलना चाहिए मेरे को, आई होप सो। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, नो डाउट, लेकिन शायद मेरे को लगता है ऐसा ही है जो मैं जो बता रहा हूँ, शायद हो सकता है जो कोई ना बताता हो और आपको अगर पसंद पड़े तो देखेंगे इसके लिए। वेल देखिए 4 एटम, 1 2 3 4, मैंने इस कॉर्नर को मान लिया। जब इस कॉर्नर को माना तो ये फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, और उसके बाद से इस देखिए ये वाला ऊपर वाला प्लेन का फेस सेंटर है, ये वाला साइड वाला प्लेन का फेस सेंटर है, और ये वाला बैक साइड का प्लेन है, ये बैक साइड का मैंने बैक साइड का बताया। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये क्यूब है तो ये कॉर्नर का है, और कॉर्नर से कितने प्लेन गए हैं, एक प्लेन यहां गए हैं, एक प्लेन यहां ऊपर में गया, ये वाला प्लेन गया, एक प्लेन यहां गया। तो एक प्लेन ऊपर में जो गया इसका फेस सेंटर, एक प्लेन नीचे में गया इसका फेस सेंटर, एक प्लेन यहां गया इसका फेस सेंटर, इस चारों को मिलाएंगे ना तो एक टेट्राहेड्रल शेप यहां पे कहीं बनेगा, यहां पे, ठीक है, यहां पे बनेगा। तो देखो यहां पे टेट्राहेड्रल। अब मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहता हूं। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, कितना मान लो, ए मान लो क्या, इसके बीच के लिए डिस्टेंस कितना मान लो, ए मान लो क्या, ए ही मानते हैं, एक क्यूब के लिए मानते हैं। अगर यहां से यहां तक आऊं, यहां तक, तो कितना लिखूं, a/2 लिख दूं, और यहां से अब देखिए यहां पे देखिए इसका डिस्टेंस भी a है, इसका भी डिस्टेंस a है, इसका मतलब कि इस सेंटर पे a/2 होगा, ये a/2 ये भी होगा, a/2 ये भी होगा, और a/2 ये भी होगा, यस और नो। अब देखिए वहीं से ठीक इधर मुड़ जाओ, यहां पे इसका सेंटर तक, तो कितना a/2, ठीक है। अब देखिए पहला ऊपर में गया, अब यहां से चलो यहाँ पे a/2, यहां से यहां चलो a/2, ये भी a/2 है, ये भी a/2, यहां से यहां चले a/2,
यहां से नीचे चलो तो a/2। इसका मतलब कि मेरे को एक कॉर्नर को पकड़ के अगर चले तो a/2 एज पे चले और a/2 फेस पे चले, तो वहां पे एक एटम रख दें। a/2 एज पे चले, एक फेस पे चल जाए तो a/2 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। मीन्स व्हाट, मैंने एक्चुअल में मैं बताना क्या चाहता हूं जी, इसका ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस कैसे होगा, तो थोड़ा मैं प्रैक्टिकली विजुअलाइज कराना चाहता हूं जी होता कैसे होगा। ये तो समझ गया ना, इतना समझ गया, a/2 होगा, a/2 तो a/2 पे मिल रही है, a/2 इधर चलो, फिर से उसको 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाओ, a/2 तो फिर से मिल जाएगा, a/2 चलो, फिर से मिल जाएगा, राइट। अब देखिए इसी को कैसे मैं विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। ये टेट्राहेड्रल का डिस्टेंस मैं चाहता हूँ जी, ये और ये डिस्टेंस कितना, वो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये ए है तो इसको क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब बोलेंगे, CUB क्यूब बोलते हैं। इसका वॉल्यूम की बात करें तो क्या बोलेंगे हम, ए क्यूब की बात कर ले, ठीक है। अब देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, नियर ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर के नियर में बनता है, यानी कि इसके कॉर्नर पे यहाँ पे बनेगा तो इसके कॉर्नर पे भी कहीं पे बनेगा, इसके कॉर्नर पे भी कहीं बनेगा, इसके कॉर्नर पे भी कहीं बनेगा, सेम एज इसके कॉर्नर पे बनेगा, इसके कॉर्नर पे बनेगा, इसके कॉर्नर पे कहीं बनेगा, इसके कॉर्नर पे भी कहीं बनेगा, ऐसा होगा। यानी कि हर एक डायगोनल पे, अब बात करता हूं, देखिए ये डायगोनल यहाँ पे है तो नीचे वाला ये बेस है, इसका भी कहीं यहाँ पे बनता होगा, ऊपर वाला जो ये कॉर्नर है यहाँ पे भी कहीं बनता होगा। यानी कि एक बॉडी डायगोनल पे हाउ मेनी टेट्राहेड्रल विल फॉर्म, 2, क्योंकि जो उस कॉर्नर से नजदीक में बनता होगा, इस कॉर्नर के नजदीक में बनता होगा। अब क्वेश्चन ये है, जो उस कॉर्नर के कितने डिस्टेंस, इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस, तो जो कॉर्नर से इतना डिस्टेंस होगा वही कॉर्नर से इससे डिस्टेंस होगा, यानी कि हर एक कॉर्नर से सेम डिस्टेंस होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक दूसरे टाइप का बता रहा हूं, इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर ले। ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो बना है वो कंप्लीट क्यूब के अंदर है, इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि जो वो एज पे नहीं है ना, किसी फेस पे नहीं है ना, किसी कॉर्नर पे नहीं है ना, किसी और क्यूब को पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, वो क्यूब के अंदर ही बैठा हुआ। तो दैट्स वाई यहां लिखा हुआ है आपको टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 8 बनता है पूरे क्यूब में तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, दैट इज कॉल्ड द लोकेशन, और ये क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं इसी क्यूब को आधा करके इसका एज लेंथ कर दूं, मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे देखिए मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे राइट। अगर मैं इसका कहता हूं a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो क्या ना दूं, मिनी क्यूब उससे छोटा या यू का जो उससे आधा, ठीक है। अब अगर इस एटम की बात करें, आइए मैं उस डायग्राम पे लेके चलता हूं, सी हियर, इसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द मिनी क्यूब, दैट इज द मिनी क्यूब। मिनी क्यूब किसको बोलते हैं, a/2 हो जाएगा, उसका एज लेंथ पहले a था, अभी कितना हो गया, a/2, वॉल्यूम हो गया था कि a/2 का क्यूब इक्वल टू क्या, a क्यूब डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना वॉल्यूम के बारे में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए a/2 यहां से चला a/2 और यहां से चला था a/2, मिल गया मेरे को एक एटम, यहाँ पे ए वाला एटम मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो a/2 चला, फिर से एक एटम मिल गया, यहाँ देखो यहां से फिर से चले, यहां से चले ये, और यहाँ पे फिर से मिले a/2। अच्छा एक चीज और, ये यहां से भी चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यहां से लेकर के ये a/2 हो जाएगा और फिर a/2 हो जाएगा। मतलब क्या, हर देखिएगा एक बार a/2 चलना, फिर से 90 डिग्री से मुड़ करके a/2 चलना, तो एक एटम मिलना चाहिए, a/2 चलना, फिर से 90 डिग्री एंगल पे a/2 चलना, कहीं से भी a/2 चलना है 2 बार, एक बार उसको स्ट्रेट में चलना है और 90 डिग्री के जहां पे खड़े हैं उससे 90 डिग्री मुड़ जाएंगे तो एटम मिल जाएगा। अब देखिए इस केस में मैंने दिखा दिया था एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4, उसी को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4। क्या ये सही है, सॉरी एटम नंबर 4 यहाँ पे है, तो एटम नंबर 4 ये है, तो यहाँ पे 4 एटम हो गया। अब देखिए इसके लिए एज लेंथ के लिए बात करें a/2 हो गया। अब कहता है बॉडी डायगोनल कितना होता था, पहले बॉडी डायगोनल इसके लिए यहाँ पे होता था, अगर क्यूब होता था तो क्या होता था, √3a होता है, लेकिन अब तो a/2 है ना, ये नहीं रहा है, तो हम क्या करें,
जो √3a/2 हो जाएगा। चूंकि ये एज लेंथ पहले a था तो ये वाला था, ये वाला बॉडी डायगोनल था, अब a/2 है तो ये वाला बॉडी बाई 2 है ना, बट्टा 2 है तो बट्टा 2 कर दो, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो हमारे पास बॉडी डायगोनल कितना हो गया, सी हियर बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3a/2, ये √3 है केवल और a/2 बाहर में, ठीक है। अब देखिए क्या 4 एटम्स आर एट अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ मिनी क्यूब, क्योंकि हमको पता है जी यहां से मुझे चलना है, ये a/2 ही चलना है और फिर a/2 चलना है, यहां से a/2 ही चलना है, फिर से a/2 चलना है, फिर से यहां से a/2 ही चलना है, फिर से यहां से a/2 चलना है, तो दो बार a/2 चल रहे थे ना, तो इसीलिए कहता है क्या, यहां पे लिखा है जो 4 एटम, देखिए यहां पे ऊपर वाला क्यूब जो होता है, क्यूब में ऊपर वाला कॉर्नर में कितने होते हैं, 4, नीचे वाले में 4, तो देखिए एक यहां पे आया, फिर यहां पे खाली रखना पड़ा, फिर यहां पे आया, फिर ये खाली रखना पड़ा, ये वाला खाली है अभी, ठीक है। ओके, नीचे वाले केस में देखिए यहाँ पे एक एटम आया, फिर ये खाली है, फिर से यहाँ पे आ गया एक एटम, फिर से ये खाली है, इसका मतलब जो ऊपर वाले और नीचे वाला केस में अल्टरनेट वे में होगा। तो मैंने ये बता दिया जी यहां से यहां आने के लिए डिस्टेंस पहले जब a होता था तो √3a होगा बॉडी डायगोनल, लेकिन a/2 होगा तो उसके लिए क्या होता है, √3a/2 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर ऑफ मिनी क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ द मिनी क्यूब क्यों कहा मैंने, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मिनी क्यूब इसलिए क्योंकि ये a/2 कर दिया ना, पहले यहां से चलते ये पूरा a होता था, पूरा a होता था तो इसका सेंटर यहां कहीं होता था, अब a/2 गए तो यहां पे फिर से समझा रहे हैं, एक मिनट, ये देखो अगर ये होता था तो इसका सेंटर कहीं यहां लाई करता था, कब, जब a होता था, जब ये a/2 हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ये सेंटर पे, यानी कि ये वाला क्यूब का कॉर्नर कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 सेकंड यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा, 1 सेकंड सेंटर का वही रह जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, a/2 कर देंगे तो सेंटर छोटा हो जाएगा ना भाई। चलो तो a/2 ये भी, 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 सब के सब क्या है, a/2 है, यह सब नो। तो ये बॉडी सेंटर पे बन गया। अब देखिए ये बॉडी सेंटर पे बन गया, तो अब मैं आपसे पूछता हूं जो कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना है, तो ये देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है, √3a/2, क्यों, क्योंकि ये a/2 है ये वाला लेंथ, तो a/2 बॉडी सेंटर टू बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर से ये बीचों बीच में आधे में आकर रहे हैं, इसका मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ, फिर /2 करना पड़ेगा। अगर पूरे यहां से यहां का डिस्टेंस पूछता ना तो हम कहते √3a/2, बट वो पूछता है जो सेंटर से, सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो √3a/2, तो वो तो हो गया पूरे कॉर्नर का, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द √3a/4। मीन्स व्हाट, क्या मैं समझाना चाहता हूं, ये कॉर्नर से इनडायरेक्टली, ये देखिए अब क्या समझ में आया, जो इस कॉर्नर से ये का डिस्टेंस कितना होगा, तो √3a/4, यही समझाना चाहता था, क्योंकि जो उसको मिनी क्यूब बना करके आपको दिखाया गया है, मैंने इसलिए दिखाया ताकि जो आप ये समझ पाए कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √3a/4। और हम जानते हैं जो इसका रेडियस स्मॉल r होता है, इसका रेडियस कैपिटल R होता है, तो आप लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू √3a/4। दिस इज योर क्या, ये आ गया रेडियस, मतलब कि कॉर्नर से डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या बोलता है, देखिए वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग 6 स्फीयर, 6 स्फीयर से, इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय 2 वे, 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। कौन कौन तरीका, देखो अगर ये यहाँ लिखा हुआ है पहले, ये और ये ऐसे, ये भाई ऐसे दिखने में लगता है बट ऐसा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक बार, 1 2 3 4 ऐसे कर दूं मैं, बहुत सारा ऐसे कर दूं मैं, ऐसे देख लीजिए, ऐसे कर दूं। अब देखिए यहां पे एक एटम को मैं बैठा देता हूं, यहां पे देखो एक एटम को बैठा दूं, यहां पे बैठा दूं, ओके, यहां पे एक एटम को बैठा दूं और यहां पे एक एटम को बैठा दूं,
वही चीजें इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या? एक सेकेंड, वेट वेट वेट, थोड़ा सा मेरे को कलर चेंज करने दीजिए। सी हियर, ये देखिए, ये जो है ऐसा, ये जो है ऐसा, ये जो है ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दिया? आपको क्या दिखाई दिया? कितने एटम दिखाई दिए? तीन ही एटम दिखाई दिए ऊपर में और 3 एटम को नीचे में। इन तीनों को जब सेग्रीगेट करोगे तो होता बहुत सारा है, इतना सारा होता है, बहुत सारे होते हैं, मिलियन एंड ट्रिलियन। लेकिन हमको दिखाने के लिए ये बता रहा है कि ये आपको 6 एटम, 1 2 3 नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो रेड कलर का है वो 3। अब कहेंगे सर ये एटम तो बना नहीं है, तो भैया यहाँ पे एक और एटम है ना, रे यहाँ पे एक और एटम पड़ा है नीचे में, यहाँ से एक और एटम पड़ा है नीचे में। इस तरीके से बहुत सारा लंबा चेन होगा, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया, उसी को बनाने के लिए देखिए क्या बोलता है, इसी को बताने के लिए कैसे बनाया गया। 1 2 3 एटम को पहले रखो, उसके ऊपर में ये तीनों रख दीजिए। अब उसके ऊपर में रखेंगे ना तो यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे एक और रखेंगे, यहाँ पे तीसरा रखेंगे। ऐसा नहीं जी इस ग्रुप में रखें, इस ग्रुप में जब रखेंगे तो एक ही एटम आएगा ना, तो इस ग्रुप में रखना पड़ेगा, इस ग्रुप में रखना पड़ेगा, इस ग्रुप में। मैं दिखाऊंगा वहां पे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, तो उससे मैं और क्लियर कर पाऊंगा। चले फिलहाल क्या हो जाएगा, तो इसके वजह से 6 एटम के वजह से बना है, उसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 2 तरीका बताया जो 2 वे होते हैं बनाने के लिए। कौन कौन सा? 3 सेम प्लेन में, 3 अपर या 3 बॉटम, यानी कि जो 3 1 2 3 एक प्लेन में, उसके बाद से 3 ऊपर में, तो 1 2 3 ऐसे होता है। एक्चुअल में ऐसे होता है, मीन्स व्हाट, ये देखो ऐसे इसको ऊपर रखेंगे ना तो ऐसे इसका एंगल ऐसे बनता है, ऐसे ट्रायंगल, और इसका ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। अब मैं यहां से दिखा देता हूं, ये देखिए अगर मैं ब्लू वाला का पहले पकड़ता हूं तो ऐसे बना है, देखो चूंकि 2 एटम नीचे में ना, तो दो सेंटर यहां पे बना दिया, एक सेंटर यहां पे बना दिया। अगर रेड वाला का पकड़ूं तो ऊपर में दो रेड का बॉल है तो ये बना दिया, नीचे में एक है तो ये बना दिया, ऐसे। तो इसके लिए ये 3D विजुअलाइजेशन है, तो ऐसे इसको बनाते हैं हम लोग, और कहीं यहां पे वॉइड मिलता है, ठीक है, ठीक है। चले तो इसके लिए हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। हमारे पास 2 तरीका था, तो 2 तरीका में मैंने 6 एटम को सहयोग से 2 तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं। तो पहला तो हमने दिखा दिया, दूसरा तरीका क्या है भाई, सेकंड वे ये है, 4 एटम को बैठा दो यहाँ पे, जो कि जो स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे थे हमने थोड़ी देर पहले बात किया, स्क्वायर प्लेनर, और 2 एक ऊपर से बैठा दो, एक नीचे से बैठा दो। एक ऊपर से बैठा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 एक प्लेन में, एक एटम ऊपर से एक एटम नीचे से, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इससे जो बीचों बीच में जो बन रहा है वॉइड, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कभी भी इसको हम लोग इस्तेमाल केवल और केवल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये आपको जो भी बुक्स वगैरह में दिया है तो इसी का कैलकुलेशन से हम करते हैं, हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसका कैलकुलेशन कहीं बुक में भी नहीं है, इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इससे भी बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इससे भी बनता है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को हम उसके लिए भी, यानी कि इसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके लिए भी एक्सेप्ट करेंगे, जो वही रिजल्ट सेम रिजल्ट होगा जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड की वजह से, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बन रहा है वो 4 सेम प्लेन में और एक ऊपर से एक नीचे से बनाने में हो रहा है। समझ में आया। तो अब देखिए यहां पे देखिए ये कैपिटल आर 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 यहां से कर दे, इसको मैं मान लेता हूं दैट इज कॉल्ड ए, ये भी ए, तो क्या बोलते हैं ए है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इसी ट्रायंगल को यहां पे निकाल दिया बाहर, तो क्या हुआ, AC इक्वल टू, देखो इधर AC ये वाला है, AC ये वाला है, BC ये वाला है, एंड दैट इज इक्वल टू A मान लिया मैं, A इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक एटम अलग है, ये वाला R, ये वाला R, यानी कि R और R प्लस इक्वल टू क्या, 2R। अब देखो AB बराबर क्या, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस, तो √2a बराबर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे स्मॉल r भी तो है बीचों बीच में,
स्मॉल आर भी तो है इसमें, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, इसी को हमने लिखा क्या 2 इंटू आर प्लस आर, इसको कर सकते हैं भाई, ये देखो ना 2r प्लस 2 स्मॉल आर 2 इंटू आर प्लस आर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं साहब, तो ये लिख दिया। अब इसी का कैलकुलेशन में जब करेंगे तो क्या होता है, इक्वेशन 2 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देख लीजिएगा a और a कट जाएगा और जैसे निकालेंगे तो रेशियो जाएगा, तो ये देखिए 0.414, ये बोलिए किसका बराबर था, ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड के बराबर था, है ना। और इसमें भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी हमारे पास रेडियस रेशियो कितना रहा है 0.414। क्वेश्चन ये बनता है जे हम कैसे समझें कि जे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कि टेट्राहेड्रल वॉइड है। हमारे पास 0.414 वहां पे भी था और 0.414 यहां पे भी है, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि ये दोनों का। अब बात करते हैं, इसका कैलकुलेशन तो आपने नहीं किया ना, इसका कैलकुलेशन किया नहीं किया इस 6 तरीके से, तो इसके लिए ये एक्सेप्टेड है, ये माना गया है जो अगर अरेंजमेंट हुआ है तो हम ये समझेंगे जो इस टाइप का अरेंजमेंट हुआ, 3 ऊपर लेयर में 3 बॉटम लेयर में, ठीक है। लेकिन उसके बाद में, उससे पहले हमने जो बात किया था कि ये 0.225 और क्या था 0.414 ऐसे था, तो ये भी दोनों के लिए क्या था टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअल में नहीं बन रहा था, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता था और ये बनता था स्क्वायर प्लेनर वॉइड। लेकिन इतना ही था, जो 4 स्फीयर इसमें भी लगते थे, 4 स्फीयर इसमें और 4 स्फीयर इसमें, दोनों में लगते थे। तो हमारे पास क्या है कि जो हमको वो जो रिजल्ट दिया हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड को निकालने के लिए, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में एक्सेप्टेड है 225 ऐसे, और इसके लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414, तो 0.414 हो जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाकर बैठ जाएगा। हम 0.414 जब रेडियस रेशियो देगा, चूंकि हमारे पास एटम अरेंज करके नहीं दिया है, हमारे पास मैथमेटिकल टर्म देता है, वैल्यू देता है, जो रेडियस रेशियो इतना है तो बताइए क्या है, तो हमको हौच पौच न करके ऐसा सोच लेंगे हमारे दिमाग में कहीं स्क्वायर प्लेनर हो तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड होगा तो वो क्रिस्टल नहीं बन पाएगा। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसको देना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो 0.414 बोला तो हम ऑक्टाहेड्रल ही समझेंगे, हम ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट, बोलो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो सेम स्फीयर और ऊपर से एक स्फीयर नीचे से एक स्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू व्हाट 6, और रेडियस रेशियो कितना आया बोलिए 0.414। मींस व्हाट, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि पहले वाला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, ऐसे करो, रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या था 0.155 एंड देन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3, रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या बात करें, अब बात करते हैं 0.225 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू व्हाट 4, रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या 0.414 एंड दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू व्हाट 6। मींस व्हाट, जैसे जैसे बढ़ रहा है ये वाला देखिए रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। और वही चर्चा मैंने किया था इससे पहले, जो रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। कभी भी हम ना समझें जो इस तरीके से देगा तो हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड में होगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो हमको वही अरेंजमेंट लेना है जिससे पैकिंग परफेक्ट हो सके। ठीक है, कोई भी चीजें आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में आउटपुट बहुत अच्छा हो जाए, एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो जाए, उसी को तो कंसीडर करेंगे ना। आपने किसी दिन पढ़ लेता है 10 घंटा पढ़ लेते तो क्या बोलते हो, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है भाई, तो मैं एक दिन में 10 घंटा पढ़ लेता हूं, आपने कहते हैं ना ये बात को। तो कब पढ़े, रोज पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते, अगर रोज पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी पढ़ लेते हैं तो कहते हैं मैं 10 घंटा पढ़ता हूं। मीन्स व्हाट, हमेशा लोग अपना प्रोडक्ट मैंने या अपने हायर एफिशिएंसी को बताता है, यस आई हैव ए कैपेबिलिटी, आई कैन डू दैट, मैं इतना ज्यादा कर सकता हूं। खैर इसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ तो हमने ये चीज देखा। अब बात करते हैं इसी कैलकुलेशन को थोड़ा मैं शॉर्ट कर दिया। अब देखिए यहां से देखो, यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन इसके बारे में तो पता है ना, आर इसके बारे में पता है, और ये कैपिटल आर होता है, ये स्मॉल आर होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब देखो यही कैलकुलेशन निकालने के लिए मैंने यहां पे कर दिया, सॉरी 30 डिग्री कैसे हुआ भाई,
यहाँ सॉरी ये 30 डिग्री नहीं होना ना, क्योंकि जी ये स्क्वायर पर ऐसे होता ना, ऐसे होता ना, तो ये इसके बीच में 90 डिग्री होगा, तो इसके बीचों बीच में जब जाएगा तो ये दैट इज द 45 डिग्री एंगल। ठीक है, 45 डिग्री एंगल। तो अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री एंगल हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 एंड कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो रेशियो निकालेंगे तो ऐसा मतलब क्या, वहां से कैलकुलेशन जो आपने निकाला ये वाला थोड़ा लेंदी है, और करके ये वाला कैलकुलेशन भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिकल वॉइड। नाम से ही पता चलता है क्यूबिकल वॉइड क्यूब होगा, और ये क्यूब के केस में क्या होता है, उसका एज लेंथ कितना के बराबर होता है, ए के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए ये जो डॉट डॉट जो दिया हुआ है, ये जो डॉट डॉट जो दिया हुआ है ये ऊपर वाला है, और जो सॉलिड फॉर्म में जो सर्कल बनाया गया है वो नीचे वाला है। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, तभी तो क्यूब बनेगा साहब, ऊपर में 4 नीचे में 4। अब देखिए ठीक इसके बीचों बीच में एक रेडियस वॉइड बनता है, और उसी रेडियस तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर, क्योंकि जी वो वॉइड है तो उससे टच करेगा ना, चारों कॉर्नर टच करेगा ना, नीचे के चारों कॉर्नर, ऊपर के चारों कॉर्नर पे जो एटम है वो सब के सब टच करेंगे। तो यहां से यहां का रेडियस कितना हो जाएगा, इट्स कॉल्ड कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। और यहां से यहां तक का बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक का ये देखो √3a/2 होगा, सॉरी √3a/2 में बोला, √3 इंटू ए हो जाएगा, √3a होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस मैंने माना एज लेंथ दैट इज ए के बराबर, ये बनाया हूं मैं ए के बराबर। अगर ये बात करें तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू √3a हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बीचों बीच में एक सेंटर पे एक वॉइड बना है तो वहां पे कोई एटम रखा तो वो और ये टच में है, तो अब देखिए यहाँ पे √3a समझ में, √3a समझ में, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3a/2। क्यों भाई √3a/2 क्यों, क्योंकि ये वाला हमको पता है, ये वाला हमको पता है ना, यहां से यही तक चल जाए, यहां पे जाओ, ये भी तो बॉडी डायगोनल है, ये भी तो बॉडी डायगोनल है, या यूं कहें जी ये यहां से यहां है तो ये बॉडी डायगोनल है। तो अगर ये √3a होता है तो ये भी तो √3a होगा, और ठीक इसके आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू √3a/2। चूंकि हाफ किया ना भाई, हाफ किया ना, इसका हाफ ही का तो लेना है, तो ए के फॉर्म में एक ले लिया, एक रेडियस के फॉर्म में ले लिया, दोनों के फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पे फिर से ए का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ए का इक्वल टू क्या होता है भाई, यहां से देखो क्यूब है तो हमारे पास क्या समझ में आया, ये देखिए ये क्यूब है, तो क्यूब के केस में हमने क्या समझा कि यहां से यहां तक का बीच में ए तो है ही है, ए तो है ही, और ये एटम ऐसे, ये एटम ऐसे, दीज आर द कैपिटल आर, दीज आर द कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू 2r, क्या बोलते, ए इक्वल टू 2r पुट कर दूं, तो ये ए इक्वल टू पुट कर दिया तो 2r पुट कर दिया, 2 खत्म हो गया, रेडियस रेशियो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.732। ठीक है, व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट। तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट इसकी बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला चारों से यानी कि डॉट डॉट जो है उससे टच में होगा, नीचे वाला चारों से टच में होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू व्हाट 8। रेडियस रेशियो कितना हो गया बोलो, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट 0.732 हुआ ना, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकता है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 8 एंड रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.732। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, उसका रेडियस रेशियो बोलो, रेडियस रेशियो कितना 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था बोलो, एंड दैट इज द रेडियस रेशियो कितना था बोलो 0.225। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, रेडियस रेशियो कितना था बोलो, रेडियस रेशियो एंड दैट इज इक्वल टू 0.155। यस और नो, हमने क्या देखा, जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा। यस और नो, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, बट हमारे पास वो वॉइड के इंफॉर्मेशन मैंने गिवन नहीं दिया नहीं था, या वॉइड हम लोग नहीं पता था, इसलिए हमने उसको वहां पे नहीं डिस्कस कर पाया। लेकिन राइट नाउ अब डिस्कस कर सकते हैं हम।
यू हैव गिवन 6 आइडेंटिकल स्फीयर दिया, 6 आइडेंटिकल स्फीयर दिया ऑफ रेडियस आर है। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, स्क्वायर प्लेनर वॉइड विच कैन फॉर्म इन सेपरेट अरेंजमेंट। 6 आपके पास बॉल दे दिया, पर कहा जाता है अलग अलग तरीके के वॉइड बनाओ। तो पहले कैसे बनाएंगे, ट्रायंगुलर वॉइड बना ले, ट्रायंगुलर वॉइड। चलो ट्रायंगुलर वॉइड किसका बनता है, देखो इधर 6 ही बॉल है मेरे पास, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, या 3 बॉल हो गया, एक ही बना। एक और इसी से चिपका कर यहां रख दे तो 4 को बन गया। एक इसी से और चिपका कर रख दे तो यहां पे 5 बन गया। एक और इसी से चिपका के ऐसे रख दे तो 6 बन गया। देख लो ट्रायंगुलर, क्योंकि जी ये मिल करके एक हो जाएगा, ये मिल करके एक हो जाएगा, फिर से ये मिल करके एक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, हम बात कर चुके हैं साथ। तो ट्रायंगुलर वॉइड कितने बना, 4 बना, ये तो समझ में आया। अब हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड बना लिया। अब कहेंगे सर लीनियर बना दो, तो लीनियर कैसे बनाएंगे जब तक कुछ गिवन है। मैंने पहले भी बताया जो लीनियर का कोई यूज नहीं है, लीनियर का कुछ नहीं है, कई क्वेश्चन नहीं है उसके रिगार्डिंग, कुछ भी बातें नहीं है। बस लीनियर का मतलब वॉइड बताया, उसका रेशियो बताया क्या, नहीं बताया ना, तो उसके लिए हम डिस्कस नहीं कर पाए। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, कितने वर्ड बने बोलो, एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे। तो हमारे पास 6 बन गया स्क्वायर प्लेनर, एक ये स्क्वायर प्लेनर ये, एक स्क्वायर प्लेनर ये, तो 2 हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कितने मिले, टोटल 2 मिले, 2 मिले, 6 स्फीयर दिया हुआ। चलो यहाँ पे भी हो गया। अब टेट्राहेड्रल बात करें, टेट्राहेड्रल कैसे बनता था बोलो। टेट्राहेड्रल बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, आपने कहा था सर ऐसे ऐसे बन जाएगा, दीज आर द, इस तरीके से, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे बनेगा और इसके ऊपर में ये हो जाएगा, इसके ऊपर ये हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये 6 एटम एक ही जगह पर रख दे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए 4 एटम चाहिए, 1 2 3, जस्ट इसके ऊपर में रख दे 4, करते हैं ओके। तो ये ऊपर से रख दिया, आपने क्या कहा जे 1 2 3 और ऊपर से रख दो। अभी नीचे से भी तो रख दो, ऊपर से भी रख दो, नीचे से भी रख दो, क्या जाता है। तो मैंने 1 2 3 ऊपर से जब रख दिया तो एक वॉइड यहां पे बना, नीचे से एक चिपका दिया तो एक वॉइड नीचे पे बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास कितने बन गए, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन गए, 2 बन गए। अब इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 स्फीयर चाहिए। तो आप जानते हैं 6 स्फीयर का अरेंजमेंट किसी भी तरीके से आप करेंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया हुआ है और यहाँ पे कर दिया हुआ है। 6 का करेंगे किसी भी तरह, तो एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने के लिए मेरे को 6 स्फीयर चाहिए और 6 स्फीयर मैंने रख दिया, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल एक ही बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये आपका आज का 9th नंबर लेक्चर ओवर हो गया। प्लीज़ आप देखेंगे, जो भी आपको डाउट हो, डाउट सेक्शन में हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट करेंगे और उसका मैं रिप्लाई करूँगा। और ठीक है, आप देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।